हमारी गली में रहती है और इसका कितना बड़ा कुत्ता है जो उसने रखा हुआ है और 15 साल का हो गया। Weet je bang? Hoe groot is hij? Hoe oud is hij? Hij wordt 8 in oktober. 8 jaar. 8 jaar. Wat is de gemiddelde leeftijd? 12. En als je geluk hebt wordt hij nog iets ouder. 15. Ik zag gisteren op tv. Ja? Hij was 15 jaar en natuurlijk oud. Ja. En mevrouw zegt ik wil graag dat hij weer jong wordt. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तस कुरैशी। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है साउथ अफ्रीका के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान रिक्वायरमेंट्स हैं और वहाँ पे जाके सेट होना भी बहुत आसान है। अच्छा, वीडियो शुरू से करने से पहले मैं सिर्फ चंद बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जैसा कि कहते हैं जी आप क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये वीज़ा फ़ीस तो इतनी नहीं है, वीज़ा फ़ीस तो इतनी है, या कुछ कहते हैं जी आप झूठ बोल रहे हैं। अक्सर मैं देखता हूँ 2-4 लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो मैं चाहूँ तो उनको ब्लॉक भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ब्लॉक नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनको थोड़ी अकल आ जाए। जो मेरी इटली के ऊपर वीडियो थी उसमें उस बंदे ने कहा कि जी आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वीज़ा फीस तो इतनी नहीं है, वीज़ा फीस है 34,000 रुपीज़ और पूरी फाइल का लगता है 80,000 रुपीज़। तो आप तो कह रहे हैं जी $60 लगते हैं वीज़ा फीस। मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इस वक्त उनकी जो वीज़ा फीस है वो $60 है और कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी वीज़ा की फीस 34,000 रुपीज़ हो। पहली बात ये है। दूसरा, वो बंदा बात कर रहा है जी पूरी फाइल तैयार करने का जो है 80,000 समथिंग लगता है। मैं हर वीडियो में एक ही मैसेज था, आप मेरी पिछले साल जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी जर्मनी के ऊपर, अगर वो उठा के देखें तो मैं सिर्फ शुरू से लेकर आज तक यही बात करता आया हूँ कि मैं अपने भाइयों की हेल्प करना चाहता हूँ, एजेंटों से, कंसल्टेंट से मैं उनको बचाना चाहता हूँ। अब मुझे अंदाज़ा करें कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं जो कहते हैं फ़ाइल तैयार करवा लें जी 80,000 रुपये दे के। वो पता है कि कितने लोगों को फिर बैन भी लग जाता है 10 साल का यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्यों जो बंदा फ़ाइल तैयार करता है वो पैसे तो ले लेता है लेकिन वो हर चीज़ जाली उसमें लगाता है। दूसरा, यूट्यूब पे और भी कुछ चंद लोग हैं जो बहुत मशहूर हैं और जब उनसे आप रब्ता करें तो वो सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर देते हैं जी पहले मेरे अकाउंट में पैसे डालें फिर हम आपसे बात करेंगे। तो मैं तो भाई फ्री में आपको एडवाइस देता हूँ, मैं बेवकूफ़ बना के क्या करूँगा आपको। वैसे अगर कुछ लोग बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, वो ढेर होशियार होते हैं, तो फिर क्या कहा जा सकता है। और अगर इतने होशियार हो भाई फिर मेरी वीडियो ना देखो, आप वीडियो बंद कर दोगे। इतना आपको नॉलेज है तो वीडियो क्यों देख रहे हो। अच्छा, ये तो था मैसेज। अब जो मेरे YouTube के सब्सक्राइबर हैं और जो नए लोग हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए मैं अब वीडियो शुरू करता हूँ। मेरे दोस्तों, साउथ अफ्रीका जो है वो बहुत अच्छी कंट्री है। गालबन वहाँ पे क्राइम रेट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है वहाँ पे बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जाके सेट हुए हैं, अभी भी सेट हो रहे हैं, जिसका जो वीज़ा आसानी से मिल जाता है। वहाँ पे अगर जाएंगे आप, वहाँ पे आप कोई भी अपना बिजनेस करेंगे, छोटा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं और आपको पेपर मिल जाते हैं। मेरे पर्सनल बहुत सारे दोस्त और फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे रहते हैं। अगर आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए होगी तो आपको हेल्प मिलेगी। अगर रिहाइश वगैरह को मसला है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं हमेशा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई पैसा खर्च हो बेफजूल, और मैं आपकी बदवाएं नहीं लेना चाहता। बहुत सारे लोग हैं वो काम करते हैं जी आप मुझे बताएं इतने लाख रुपया देंगे, आप अब बताएं आप मुझे वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। तो मैं यही कहता हूँ भाई, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं जस्ट फीस बिल्ला आप लोगों को एडवाइस करता हूँ। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका जो है वहाँ उनकी जो करेंसी है वो रेंट, और साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। एक्चुअली वहाँ पे तो काफ़ी सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ पे डच भी बोली जाती है और भी बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। साउथ अफ्रीका की जो नेबरिंग कंट्री हैं वो है बोत्सवाना, मोज़म्बिक, नामीबिया, स्वाज़ीलैंड। जब आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ सिर्फ काले नहीं रहते लोग। बहुत सारे लोग कहते हैं जी वहाँ तो काले मार देते हैं, ये वो है। देखिए, साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पे गोरों की हुकूमत रही है शुरू से, और वहाँ पे आपको ब्रिटिश मिलेंगे, वहाँ पे डच मिलेंगे और बहुत सारे आपको गोरे लोग मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। और अगर आप किसी कालों के इलाकों में नहीं जाना चाहते तो आप गोरों के इलाके में रह सकते हैं। वहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है। ऑफकोर्स जो काले हैं उनके एरियाज़ में क्राइम रेट काफ़ी है, लेकिन वहाँ पे आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं, आप वहाँ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका के पासपोर्ट पे काफ़ी कंट्रीज की भी एंट्री है। तो दोस्तों, जो साउथ अफ्रीका वीज़ा है वो VSF
के थ्रू अप्लाई होगा, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी फ़ोन करके। वीज़ा फॉर्म जो है वो VSF की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वो आपने डाउनलोड करके फिल कर लेना है, साइन कर लेना है। उसके ऊपर एक फ़ोटोग्राफ लगानी है, एक फ़ोटोग्राफ एक्स्ट्रा अपने साथ लगानी है। उनका जो ऑफिस है वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में है। 3 मार्च 2019 से उसकी जो फीस है वो $50 हो गई है। उसकी जो फीस है वो आपने ऑनलाइन पे करनी है, उनको ऑनलाइन पे करके जो उसकी रसीद होगी वो निकाल के उसके साथ लगानी है। पहले ये होता था कि VSF ऑफिस में जाके आप कैश भी पे कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने ऑनलाइन पे करनी है, उसकी रसीद बाहर निकाल के अपने साथ लेके जानी है। अब आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो दोस्तों इनकी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स हर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मिलती जुलती हैं, थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क होता है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको पासपोर्ट चाहिए, 2 फोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, वीज़ा फॉर्म चाहिए, एक कवरिंग लेटर चाहिए। अगर आपको नहीं पता कवरिंग लेटर क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जी कवरिंग लेटर क्या है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका एक सैंपल आपको भेज दूंगा, उस पे आपने फिर उसको टाइप करवा लेना है किसी टाइपिस्ट से। कवरिंग लेटर में ये होता है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब किस नौइयत की है, क्या जॉब है, आप किस ओहदे पे काम कर रहे हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। और अगर आपका अपना बिजनेस है तो अपने बिजनेस को आपने डिस्क्राइब करना है कि हाँ जी ये मेरा बिजनेस है, इस चीज़ में बिजनेस करता हूँ और मैं इसका मालिक हूँ। बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 मंथ की। मुझे परसों किसी ने क्वेश्चन किया जी कि लास्ट 6 मंथ में क्या कि 2 साल पहले की चल जाती है। तो भाई जब मैं कहता हूँ प्रीवियस, तो मतलब ये है कि लास्ट इनकी 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इनकी एक और रिक्वायरमेंट्स है जो मैंने आज तक नहीं देखी, वो ये है कि स्टैम्प पेपर के ऊपर एक एफिडेविट जो है बनाना है। उस पर आपने लिखना है कि मैं विजिट के लिए साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ और उसका पर्पस लिखना है मैं क्यों जा रहा हूँ। तो आप ऑफ कोर्स में लिख सकते हैं कि जी ओके मेरा ये नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये पासपोर्ट नंबर है और मैं साउथ अफ्रीका में एज ए टूरिस्ट जा रहा हूँ। और दूसरी जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि नॉर्मली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कहती हैं जी कि टिकट रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कंफर्म टिकट आपने करवाना है, इनके टिकट बुक करवाना है। कंफर्म जो होता है, कंफर्म होटल बुकिंग भी चाहिए, रिजर्वेशन होटल बुकिंग नहीं चाहिए, कंफर्म चाहिए। वैसे इन चीज़ों का एक फ़ायदा होगा, जब आप कंफर्म आरसी लगाएंगे तो आपके वीज़े के 99% चांसेस होगी। और अब होटल बुकिंग का भी ये कह रहे हैं कि जी हमें कंफर्म चाहिए। कंफर्म का मतलब ये है कि आप 10 दिन के जा रहे हैं, 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो उसकी फुल पेमेंट आपने करनी है और वो आपने उसका प्रूफ साथ लगाना है। जितने भी आपके प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं उनको भी साथ लगाना है जो एक्सपायर हो चुके हैं। अगर आपका वीज़ा नहीं लगता, जितने भी आपके फंड्स हैं वो रिफंड हो सकते हैं। उसके लिए आप जब जाएंगे VSF ऑफिस तो वहाँ से आपको पता चलेगा उसका क्या तरीकाकार है। उनकी मेरे कोई एक्स्ट्रा फीस होती है, अगर आप भरेंगे तो आपको जितने भी फंड्स होंगे वो आपको वापस मिल जाएंगे। फिर अगर आपका अल्लाह ना करे वीज़ा नहीं लगता तो उसी बेस पे आपके टिकट ये वो होटल की बुकिंग के पैसे भी वापस मिल जाते हैं। साउथ अफ्रीका का जो वीज़ा है वो अप टू 90 डेज़ का होता है। आप डिपेंड करता है आप कितने दिन का अप्लाई करते हैं। 90 डेज से ऊपर का वीज़ा वो नहीं देते, उसका एक और प्रोसेस है। इसका वीज़ा आने में 15 डेज लगते हैं। नॉर्मली दूसरी कंट्री से 28 डेज है, लेकिन मैक्सिमम इनके 15 डेज हैं। जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है तो उसके बाद आप अपने वीज़ा जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक कर सकते हैं। वो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो एक आपको रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उसके थ्रू VSF की वेबसाइट पे जाके आप अपने वीज़े को ट्रैक कर सकते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है उसका। दोस्तों ये थी आज तक की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, आई रिक्वेस्ट टू देम प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल बटन, ताकि आपको वीडियो बखूबी पहुँच सके। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। तस्कुर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।